तेहरान की पाश्चर स्ट्रीट, ईरान का वो पावर सेंटर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ ईरान के प्रेसिडेंट और कई बड़े अधिकारियों के दफ्तर है। एक आम दिन में यहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को देखना बहुत ही सामान्य बात थी। पर जून 2025 से जब ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई, यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इजराइल के लगातार हमलों के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि उनका अगला टारगेट खुद अली खमेनी है। सुरक्षा के चलते खमेनी ने अपना ज्यादातर वक्त एक गहरे अंडरग्राउंड बंकर में बिताना शुरू कर दिया। पर बहुत कम लोगों को खबर थी कि 28 फरवरी की सुबह सुप्रीम लीडर एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए बाहर निकलने वाले हैं। पाश्चर स्ट्रीट पर बॉडीगार्ड्स की हलचल बढ़ चुकी थी। उनका काम था खमेनी को सुरक्षित मीटिंग तक पहुंचाना, पर वो इस बात से बेखबर थे कि उन पर किसी की नजर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले कई सालों से खमेनी के हर मूव और पैटर्न ऑफ लाइफ को ट्रैक कर रही थी, और ये सब मुमकिन हुआ तेहरान के ट्रैफिक कैमरों के जरिए। मोसाद ने तेहरान के पूरे ट्रैफिक कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था। हर इमेज इनक्रिप्ट होकर सीधे इजराइल के सर्वर्स पर जा रही थी। इस मिशन में इजराइल अकेला नहीं था, उसे साथ मिला अमेरिका की CIA का। दोनों एजेंसियों को पता चल गया कि 28 फरवरी को ईरान की पूरी लीडरशिप एक ही जगह जमा होने वाली है। सुबह के ठीक 6 o'clock बजे इजराइल के फाइटर जेट्स ने अपने बेस से टेक ऑफ किया। उनके पास थी हाईली एक्यूरेट मिसाइलें। ठीक 9:40 पर आसमान से मौत बरसी। इस हमले में ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया गया जहां मीटिंग चल रही थी। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खमेनी मारे जा चुके हैं। इस हमले में उनके परिवार के सदस्य और 30 से ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स की भी जान चली गई। इसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को संदेश दिया कि उनकी आजादी का समय आ गया है। वहीं इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानियों से अपील की कि वे इस मौके को न गंवाएं। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब सवाल ये है कि इजराइल ने इसे इतनी सटीकता से अंजाम कैसे दिया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुलासा किया कि खमेनी को मारने का फैसला पिछले साल नवंबर में ही ले लिया गया था। यह कोई लास्ट मिनट स्ट्राइक नहीं थी। मोसाद ने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के जरिए हर गार्ड की प्रोफाइल बनाई थी। उन्हें पता था कि कौन सा गार्ड कहां रहता है, उसकी ड्यूटी कब शुरू होती है और वो कौन सा रास्ता लेता है। इजरायली सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी यूनिट 8200 ने मोबाइल नेटवर्क के डेटा को छान मारा। उन्होंने सोशल नेटवर्क एनालिसिस नाम की मैथमेटिकल तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें उन रिश्तों का पता चला जो ऊपर से दिखाई नहीं देते थे। इजराइल ने इस मिशन में ब्लू स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल बाकी मिसाइलों की तरह साइड से नहीं आती, बल्कि सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाई से 90 डिग्री के एंगल पर नीचे गिरती है। इससे राडार को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन इस युद्ध की कीमत मासूमों को भी चुकानी पड़ी। अमेरिका के एक आउटडेटेड इंटेलिजेंस की वजह से एक मिसाइल लड़कियों के स्कूल पर जा गिरी, जहां 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए। ईरान के कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर दिए गए और देश में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। अब ईरान के संविधान के आर्टिकल 111 के तहत नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया जारी है। चर्चा है कि खमेनी के बेटे मुज्तबा अगले लीडर हो सकते हैं, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो खुद पहले हमले में घायल हुए और इलाज के लिए सीक्रेटली मॉस्को भेजे गए हैं। आज ईरान की सड़कों पर सन्नाटा है। ट्रंप कहते हैं कि जंग तब खत्म होगी जब वो चाहेंगे, और इजराइल कहता है कि जब तक उनके मकसद पूरे नहीं होते वो नहीं रुकेंगे। आखिर इस भीषण तबाही की शुरुआत कहां से हुई थी? उसी पाश्चर स्ट्रीट से। तेहरान का वो सरकारी कॉम्प्लेक्स जहां एक रेगुलर दिन में बहुत कॉमन है कि आपको ईरान के सुप्रीम लीडर दिख जाएं। जय हिंद।